हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में जैसे यूपीपी, आरओ और अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हमारे चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो लेके आए हैं। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण यानी कौन सा युग्म है जो गलत दिया हुआ है। इसमें कौन सा युग्म है जो तद्भव तत्सम के रूप में नहीं लिखा है। घृत मतलब घी और घी, ऊटू कैट, त्वरित तुरंत, तिक्त तीता। मतलब ये इसमें कौन सा शब्द जो पहला है वो तत्सम है और दूसरा शब्द तद्भव है। तो घृत का घी ये भी सही है, और त्वरित का तुरंत, तुरंत मतलब तुरंत जो चीज़ होती है उसका ये तद्भव तत्सम है। तिक्त का तीता ये भी तद्भव है। लेकिन इसमें पूछा कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी जो ये ऊटू और कैट है ये गलत दिया हो, बाकी इसमें तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेकंड नंबर पे, इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित तद्भव निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्म के दृष्टि से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी तद्भव तत्सम ही पूछा हुआ है आपसे, कौन सा युग्म गलत दिया हुआ है। गोमय, गोचर, छोर, होर, पर्यटक, पटरी और सपने सौ। इसमें पूछा हुआ कौन सा सही है आपका। इसका दूसरे वाले का सी, यह पर्यटक का पटरी जो है गलती दिया, बाकी ठीक दिया हुआ है इसमें। थर्ड नंबर पे है आपके सामने, तीसरा नंबर है। इसमें पूछा हुआ है कि सीमा जो है, सीमा कुत्ते से डरती है। अब इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें आपसे कारक पूछा हुआ है कि सीमा कुत्तों से डरती है, इसमें कौन सा कारक होगा। तो इसमें होगा आपका अपादान कारक। क्या होगा आपका अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से और या डरने उड़ने के लिए अलग होने के चक्कर में के लिए से का प्रयोग होता है, तो इसलिए से का प्रयोग हुआ तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर पे है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इसमें ए राकेश उसको बुलाया जा रहा है, जिसमें कौन सा कारक हो जाएगा आपका संबोधन कारक। मतलब संबोधन कारक उसको बुलाया जा रहा है। तो आपने कारक पढ़ा होगा, जैसे कर्ता ने, जहाँ ने का प्रयोग वहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, जहाँ कर्म का वहाँ को लगा होगा, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे संबोधन कारक है यहाँ, क्योंकि राकेश को यहाँ पे बुलाया जाता है, यहाँ विस्मयान बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए संबोधन कारक है। नेक्स्ट पे है पाँचवें नंबर पे आपसे है। इसमें पूछा हुआ आपसे हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत मतलब हनुमान, पवन के बेटा यानी हनुमान जी, विनायक, मारुतिनंदन, इनमें से कोई नहीं। तो विनायक जो है गणेश जी का पर्यायवाची है। मारुतिनंदन यानी हवा के पुत्र जो है हनुमान है, ये दोनों सेम है, पर विनायक जो है गणेश जी के लिए प्रयोग किया था, ना कि हनुमान जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है पंछी या पंछी का पर्यायवाची शब्द है। इसमें पूछा पंछी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो शार्दुल, विहंग, उर्ग, वृंद। इसका सही ऑप्शन होगा विहंग। विहंग मतलब पंछी होता है, विहंग मतलब पंछी, शार्दुल मतलब जो ये सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा, तो उसे शार्दुल कहता है। उर्ग मतलब सांप, वृंद मतलब तुलसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 7वें नंबर पर है, तो सही ऑप्शन है विहंग। 7वें नंबर पे पूछा हुआ है तन्य, सुत, आत्मज विकल्पों में से कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है, चुनिए। मतलब तन्य किसके लिए प्रयोग किया था, सुत किसके लिए प्रयोग किया था, और आत्मज, ये तीनों जो शब्द हैं किस पर्यायवाची के शब्द हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुत्र का। अगर तन्या दिया होता, सुता दिया होता, आत्मजा दिया होता तो ये पुत्र को होता, पर यहाँ पे सुत है, आत्मज है और तन्य है, तो ये इसका पुत्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पे यहाँ पे 8वें नंबर पे है। इसमें लिखा हुआ जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग हो, जब वाक्य में एक समान अधिकरण मतलब एक समान महत्व के शब्दों का प्रयोग किया जाए होता है, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 8वें नंबर पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, अर्धविराम का प्रयोग होगा। कौन सा, जब वाक्य में एक समान अधिकरण मतलब समान महत्व के समान शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा हुआ है कि मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई मिश्रित या संयुक्त वाक्य है तो वहाँ विरोध मतलब अलग अलग भाव को प्रकट करने के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका अर्धविराम का। किस चीज़ का, तो अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे है आपका दुष्कर। अब इसमें पूछा हुआ कि दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है दुष्कर में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें लगा आपका दुस, ये लिखा है दुस प्लस कर, तो हो गया कौन सा उपसर्ग लगा, तो दुस उपसर्ग लगा है, इसलिए इसका बी वाला ऑप्शन ये जो है ये राइट दिया हुआ है। निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। मतलब इसमें पूछा किस उपसर्ग जो है इसमें विशिष्ट या भिन्न है। विश, विशिष्ट, विश या वी। तो क्वेश्चन में 11 का आपका सही ऑप्शन है विश। विश में जो उपसर्ग लगा हुआ है विशिष्ट में, तो ये विश लगा है, इसी से विशिष्ट बनता है।
12 नंबर पे है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें पूछा किस उपसर्ग, कौन सा शब्द है इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निर्जीव, निरोग, निर्धन, कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें भी निर का प्रयोग किया गया, इसमें भी निर का प्रयोग किया गया और इसमें भी तीनों किया गया, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर पे है। इसमें पूछा चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चौपाई जो लिखा हुआ है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा हिंदी उपसर्ग का। हिंदी के जो 22 उपसर्ग होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया गया इसमें। नेक्स्ट पे है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें पूछा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा हुआ है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल देता है, दे जाता है, इसका ये राइट हो जाएगा। बाकी इसमें नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है यानी खेदजनक है, और हम तुम्हारे से कोई ये सब उपयोग नहीं कर सकते, तब जो सी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें पूछा कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध दिया हुआ है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसके उसने अपनी बात सीधे से बताई, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम्हारे घर चले जाओ। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा 15वां का आपका? पूछा कौन सा वाक्य एक अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा तुम और तुम्हारे सेम सेम हो जाएंगे, इसलिए इसका अशुद्ध है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ या तुम अपने घर चले जाओ, ये होना चाहिए, तो यहाँ पे तुम तुम्हारे दिया है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट पे है आपका 16 नंबर पे दिया, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पूछा निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं नहीं होती। पूछा कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती। 16वां का आपका सी वाला ऑप्शन, इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पूछा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी शुद्ध नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे है, इसमें पूछा बारहसिंहा शब्द में समास है। अब आपसे समास पूछा कि बारहसिंहा में कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा या अव्ययीभाव समास होगा? इसका कौन सा आपका समास होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका 17 नंबर पे बहुब्रीहि समास, यानी 12 सिंहों वाला। इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, एक जानवर है तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है यह क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण है जिसमें गंचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। इसका ऑप्शन हो जाएगा श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो है यह कर्मधारय है इसका। नेक्स्ट पे है परमानंद, परमानंद में समास है। परमानंद में कौन सा समास है आपसे पूछा हुआ? जिसमें परम आनंद की अनुभूति हो, उसमें कौन सा समास है? तो ये आपका हो जाएगा 19 नंबर का बी वाला ऑप्शन, यानी कर्मधारय है। नेक्स्ट पे है, निम्न में से कौन सा समास नहीं है? इसमें पूछा कौन सा समास जो है यह नहीं है? अव्ययीभाव समास, कर्म कारक समास, इंद्र समास, बहुब्रीहि समास। तो ये सी वाला ऑप्शन है इंद्र समास, ये कोई समास नहीं होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ये आपसे पूछा कौन सा समास है या कौन सा समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या द्विगु में? इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, इस प्रकार के शब्दों में जहाँ पे बीच में डैश लगा होता है, जैसे दिन रात, इसमें दोनों शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों शब्द प्रधान होते हैं। विभक्त रस, इसमें पूछा विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जाम में आए हुए हैं कि विभक्त रस या जो रस नवरस है उसमें से एक रस है विभक्त रस, इसका अस्थायी भाव पूछा आपसे, क्रोध, उत्साह, शोक, इनमें से कोई नहीं। तो विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। एक नेक्स्ट पे है आपका, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूले न समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाना, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, बहती गंगा में हाथ धोना, ये राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, यानी बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, वरस पड़ना, दांतों में जीव होना। तो रोड़ा पड़ना का अर्थ होता है कि रोड़ा अटकाना, बाधा डालना का।
नेक्स्ट पे आपका है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें पूछा हुआ कि आपसे कौन सा अलंकार है, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला है, अतिशयोक्त। बहुत बड़ाई बड़ाई करके इसमें बताया गया है कि करुणा नयन पानी को छुए नहीं और हाथ आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। नेक्स्ट पे है, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? इसमें है कि चारों चंद के चंचल किरणें खेल रही जल थल में, उपयुक्त में से पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? इसमें आपसे अलंकार पूछा हुआ है, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे देखिए 4 शब्दों का कई बार आवृत्ति किया गया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। नेक्स्ट पे है, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं, उसके लिए अस्थायी भाव क्या है? अस्थायी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम कृत्रिम का खिलामाथी शब्द है, कृत्रिम का खिलामाथी शब्द क्या है? इसका 30वें नंबर पे है, ये प्राकृतिक भाव जो है, ये कृत्रिम का विलोम होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम मतलब जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो, और प्राकृतिक मतलब यहाँ जो प्राकृति ने बनाया हो, तो इसका विलोम पूछा हुआ, यहाँ पे गलत लिखा है, इसका सही ऑप्शन होगा प्राकृतिक हो जाएगा। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उदात्त का उद्धत, दानशील, अनुदत्त, क्षमा क्षमात्राण। इसका आपका सही ऑप्शन होगा उदात्त का अनुदात्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसे पूछा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम कौन सा होगा आपका? उदार का विलोम है कठोर, निर्भय, अव्यय, अनुदार। तो इसका हो जाएगा उदार का अनुदार हो जाएगा। नेक्स्ट पे है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? इसमें पूछा कौन सा गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय, गज। 33 नंबर से पूछा तो गज जो है यह गो का अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द, इसमें पूछा जो अनेकार्थी शब्द है अब्ज, अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का मतलब इसमें से कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। तो अब्ज का हो जाएगा मेघ जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों में मिल जाते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा हुआ है, निम्न शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। इसका अर्थ पतवार है? कान का, कर्ण का, श्रुति का, श्रवण इंद्रिय का। तो इसका सही ऑप्शन कर्ण। कर्ण मतलब जो कान के बाहर का पल्ला है, इसी को पतवार भी कहता है। चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारा वीडियो को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।